सऊदी अरेबिया की पेट्रो पोर्ट के ऊपर बड़े ड्रोन्स अटैक हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने इल्जाम आयद किया है कि यमनी फौज ने कना पेट्रोलियम बंदरगाह पर ड्रोन हमले कर दिए। सऊदी अरेबिया ने इस बात का दावा किया है कि सुबह में वाक़े कना बंदरगाह पर यह वाकया पेश आया है, जो कि सऊदी अरेबिया वहां पर अपनी भले ही फौज तैनात करके बैठा हुआ है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे अटैक्स यमन के अंदर भी किए हैं ताकि वो यमनी हौसी बागियों के ऊपर नकेल डाल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ड्रोन तैयारा धमाका खेज मवाद से लैस था, जो कि पेट्रोपोर्ट की तरफ अतराफ में आकर धमाका कर गया। सऊदी अरेबिया की वजारत दफा ने इस बात का ऐलान किया है कि ड्रोन एक से जायद थे, वो खुदकश ड्रोन थे जो कि पेट्रो बंदरगाह के अंदर आकर गिर गए और फौज भी वहां पर तैनात थी। और आपको यह भी बता दें कि जो पेट्रो बंदरगाह है, यहाँ पर ऑयल की तनसीबात बहुत ज्यादा होती हैं। आपको यह भी बता दें कि हमले के मौके पर ऑयल टैंकर डीजल की खेप लेने के लिए उस बंदरगाह पर पहुंच चुके थे जब यह अटैक हुआ। ताहम इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी मीडिया के अलावा यमन की जो सरकारी न्यूज एजेंसीज हैं वो भी इस बात का ऐलान कर रही हैं कि अटैक्स हुए हैं सऊदी अरेबिया की हमायत याफ्ता बेस के ऊपर, और इसको लेकर अब सऊदी अरेबिया को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल की तनसीबात हैं वो इसी तरह बरकरार रहे, इसी तरह कायम रहे। और हो सकता है कि अमेरिका अब यमनी हौसी बागियों को पुश करे कि सऊदी अरेबिया के ऊपर और ज्यादा हमले किए। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती है। बड़ी अहम बात यह है कि सऊदी अरेबिया की हमायत याफ्ता पेट्रो पोर्ट के ऊपर हमला हुआ और इसी बात की जो फिक्र थी वो काफी दिनों से बताई जा रही थी कि सऊदी अरेबिया के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब बात यह है कि यमन के अंदर भी जंग शुरू हो गई। यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के इत्तेहाद ने दोबारा हमले करना शुरू कर दिए और जो जंग बंदी हुई थी 2-3 माह जारी रही वो अब खत्म हो गई है। यमनी हौसी बागियों का यह कहना है कि सऊदी अरेबिया यहां पर जारियत कर रहा है, इस वजह से हम इनको निशाना बना रहे। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने भी ऐलान किया था कि अगले 48 घंटों के अंदर हम सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करेंगे। उस वक्त 48 घंटों में अटैक तो नहीं हुए, लेकिन आज ये हमला होकर ये बता दिया है कि यमनी हौसी बागियों की इंटेंशन क्या है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने यहां पर बेइज्जत होकर सऊदी अरेबिया से निकला है, अपनी फौज लेकर निकला है। अमेरिका ये चाहता है कि अब यमनी हौसी यहां पर मिसाइल अटैक करें, यहां पर ड्रोन अटैक करें, यहां पर शेल गिराएं, ताकि सऊदी अरेबिया को अमेरिका की एहसास हो कि अमेरिका अगर होता तो हमें बचा लेता। लेकिन पहले भी अमेरिका नहीं बचा पाया और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अब भी नहीं बचाएगा। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट होते हैं इस रीजन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर। वो यहां से तेल लेने की कोशिश करते हैं, जो कि अब तेल भी इनका बंद हो गया है। अब सऊदी अरेबिया के पास ऑप्शन है रशिया, चाइना या फिर ईरान के साथ दोस्ती। अगर ये नहीं होता तो सऊदी अरेबिया को नुकसान होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसा चाहेगा नहीं। उसने एक पार्टनर छोड़ा है तो 2-3 पार्टनर नए उसके तैयार हैं। वो रशिया, चाइना के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने कारोबार, अपनी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ज्यादा अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है ताकि अमेरिका को हर मोर्चे पर नुकसान पहुंचाया जाए। और सऊदी अरेबिया यह भी चाहता है कि अमेरिका किसी सूरत भी यमनी हौसी बागियों को सपोर्ट ना करे। सदर बाइडन ने ऑलरेडी यमनी हौसी बागियों को अपनी दहशतगर्द लिस्टों से बाहर निकाल रखा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ऑलरेडी इनके ऊपर प्रेशर डालते रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि इनको जो है वो टेररिस्ट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन बाइडेन सरकार ने इनको न सिर्फ दहशतगर्द लिस्ट से निकाला है बल्कि इनको दहशतगर्द तस्लीम भी नहीं करते।